एवरीवन, मैं हूं निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अपनी इस वीडियो सीरीज में इस हफ्ते हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम फाइनल एक टेक्निक सीखेंगे सॉर्टिंग की, जो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है और इसका कोड कैसे चलता है, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्विक सॉर्ट एक डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम है, ठीक मर्ज सॉर्ट की तरह, और ये बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक एरे को सॉर्ट कर देता है। ऑलराइट, क्विक सॉर्ट की इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जो है डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम, क्योंकि आप देखिएगा डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम का यूज करते हुए मैं क्विक सॉर्ट को बहुत ही ब्रेन फ्रेंडली और इजी आपके लिए बना दूंगा, ताकि आप कभी भी क्विक सॉर्ट भूले नहीं, ठीक है, कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए, क्विक सॉर्ट में हमें क्या करना होता है। क्विक सॉर्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कन्वेंशन के तौर पे मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये जो है ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस पूरे एरे में जो बाद बाकी एरे है उसमें इसकी करेक्ट पोजिशन कौन सी होगी। ओके, करेक्ट पोजिशन कौन सी होगी। हम अभी सिर्फ इस सेलेक्टेड एलिमेंट के लिए कंसर्न है। ओके, हमें इसको इसकी सही पोजीशन पे इस एरे में डालना है, चाहे ये जो बाकी एलिमेंट्स हो ये सॉर्ट हो या ना हो। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, जो 50 से छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 10, 10, 30 ये छोटे हैं, और ये 20, 20, 40 ये भी छोटे हैं, इसको क्या करूंगा मैं 50 के लेफ्ट में डाल दूंगा किसी तरीके से। किस तरीके से वो बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप ये मान के चलो कि मैं इसको इसके लेफ्ट में डाल दूंगा किसी तरीके से। ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो 50 के बराबर वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 50 और ये 50, ये जहां है इनको मैं वहीं छोड़ दूंगा। ओके, ये जहां है उनको वहीं छोड़ दूंगा। और उसके बाद जो ये 50 से बड़े एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 70 और 60 ये बड़े हैं, तो इसको क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि एरे के एंड में डाल दूं, इसको एरे के एंड में डाल दूं। ओके, काम यही है। कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, बस आप फिलहाल ये जान के चलिए कि इतना ही काम होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद इस एरे की क्या कंडीशन होगी, मैं वो आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं कि ये एरे क्या बन जाएगा। ये एरे में सबसे पहले जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए आप 10, 10, 30, ओके, ये छोटे थे। उसके बाद 50 बराबर है, ये नहीं, 70 ये नहीं, 20, 20 और 40, ओके, ये लेफ्ट में चले जाएंगे। ऑलराइट, ये लेफ्ट में चले जाएंगे। ओके, फिर जो सेंटर में रह जाएंगे अपनी पोजीशन पे वो हो गए 50, 50 और 50। ठीक है, ये वाला 50, ये वाला 50 और ये वाला 50। और फिर जो राइट साइड पे जो वैल्यूज चली जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 70 और 60। ओके, इस तरीके से फिलहाल यही हुआ कि जो छोटे एलिमेंट्स थे वो लेफ्ट में चले गए, जो सेम वैल्यू के थे वो बीच में रह गए, और जो बड़े वाले थे वो राइट में चले गए। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इससे जो छोटे वाले एलिमेंट्स हैं, यानी ये सारे, ओके, और इससे जो बड़े वाले एलिमेंट्स हैं, यानी ये सारे, इन पे आप ये सेम प्रोसेस जो आपने यहां किया वो कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो यहां पर ये वाला जो सब एरे हमारे पास है, ओके, इसके लिए भी यही प्रोसेस अपना लेते हैं। तो यहां पर जो पहली वैल्यू है वो है 10। ऑलराइट, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, 10 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका लेफ्ट जो एरे है वो खाली रह जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैं इसको एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। इस तरीके से आपको अंडरस्कोर से दिखा देता हूँ कि ये जो है ये एम्प्टी रह गया है। ओके, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद जो 10 के बराबर वाले एलिमेंट्स हैं वो बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 10 है, ठीक है, इस तरीके से बीच में आ जाएंगे। ओके, और फिर 10 से बड़े वाले एलिमेंट्स जो है वो लास्ट में रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 30, 20, 20 और 40। ओके, इस तरीके से। और फिर इस वाले एरे के लिए, जो ये बाद वाला सब एरे था जिसमें बड़े एलिमेंट्स थे फर्स्ट स्टेप के लिए, उसके लिए जो ये पहला एलिमेंट है ये सिलेक्ट हो जाएगा 70। ओके, तो 70 से छोटा एक ही एलिमेंट है 60, वो इधर आ जाएगा। ओके, 70 के बराबर एक ही एलिमेंट है 70, वो इधर आ जाएगा ऐसे 70, और 70 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देता हूँ। ओके, इस तरीके से। हाँ, मैं कुछ एरोज बना देता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि कौन सा एरे किस तरीके से स्प्लिट हुआ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये 3 हिस्सों में स्प्लिट हुआ, ये यहाँ पर
ऐसे 3 एरेज सब एरेज में स्प्लिट हुआ और ये भी यहाँ पे इस तरीके से 3 सब एरेज में स्प्लिट हो गया है। ओके, उसके बाद हमने जो ये प्रोसेस यहाँ पे देखा था इसको दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पे ये बाउंड्रीज खींच लेते हैं, ओके, इस तरीके से, और जो ये फर्स्ट और आखिरी वाले हैं इनको देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो एम्प्टी है, तो इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर इसके लिए हम प्रोसेस दोहरा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंगल एलिमेंट्स है, तो इनके लिए ये प्रोसेस दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो बस ये सब एरे हमारे पास है जिसके लिए ये प्रोसेस हमें दोबारा करना है। ओके, तो देखो ये भी 3 हिस्सों में जो है वो टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 30, तो 30 से छोटे वाले लेफ्ट की साइड आ जाएंगे, 20 20, ये लेफ्ट को आ गए। जो 30 के बराबर वाले एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है इस केस के लिए 30, वो इधर आ जाएगा। ओके, और जो 30 से बड़े वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 40, वो इधर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी ये हो गए स्प्लिट इस तरीके से 3 हिस्सों में। तो इस स्टेज में आप देखो यहाँ पे ये 20 और 20 है, इसको सॉर्ट करने की आगे और ज़रूरत नहीं है। 30 40 इनको भी सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट है। ये 60 और ये 70 इनको भी सॉर्ट करने की आपस में कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम रिकर्शन में जो है बैक ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पर इस केस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 20 20 30 और 40 ये तीनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो चलिए इस वाली वैल्यू को अपडेट कर देते हैं जो हमारे पास यहाँ पर इस सब एरे में है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सॉर्ट होके 20 20 30 40 ये सही ऑर्डर में है। ठीक है, तो नीचे वाली स्टेज का हमने देख लिया, अब इस वाली स्टेज का देखते हैं। तो यहाँ पे ये 10 10 20 20 30 40 ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो चलिए इसको भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है। अब इसके लिए बात करते हैं, तो ये 60 और 70, अब इसको भी ऊपर सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये भी ऊपर मर्ज होकर सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा, चलिए इसको भी लिख देते हैं। फिर अब देखिए इस स्टेज पे यहाँ पर है 10 10 20 20 30 40 और ये 50 50 50 और ये 60 70 ये सॉर्ट होके आ गया है। तो ये आप देखिए पूरी चीज़ सॉर्टेड है। ओके, तो इसको भी आप पे ऊपर जाके मर्ज करवा देते हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा एरे सॉर्ट हो गया है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे हमने 3 वे पार्टीशनिंग की हर स्टेप में। जो छोटी वैल्यूज थी उसको लेफ्ट में डाल दिया, बड़ी वैल्यूज को राइट में डाल दिया, और जो सेम वाली वैल्यूज थी उसको मिड में डाल दिया। ठीक है, ये हमने कहीं किया हुआ है। ठीक है, डेजा वू जैसा आपको लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि हमने यही सेम काम जो है वो DNF यानी डच नेशनल फ्लैग वाली प्रॉब्लम में किया है। तो देखिए उसी चीज को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। तो देखिए मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। तो हम जो वहाँ पे एरे मिड इक्वल्स 0 वाला केस लिखते थे ना, कि एरे मिड अगर 0 के इक्वल हो, तो यहाँ पर हम ये केस ना लिख के जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमने जो पिवट एलिमेंट ले रखा है, देखेंगे क्या ये वैल्यू उससे छोटी है कि नहीं। ठीक है, तो जो 0 वाला केस था वो इस वाले केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो हम 1 के इक्वल देखते थे, तो अब हम ये देखेंगे कि ये वैल के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 वाला केस इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। वंस मिडिल में आते थे, ठीक है, जितने भी 1 होते थे वो मिडिल में आते थे, तो अब जो वैल के इक्वल वाली वैल्यूज है वो मिडिल में आ जाएंगी। एरे ऑफ मिड इक्वल टू वाली जो कंडीशन होती थी उसमें हम इस बार ग्रेटर देन वैल लिख देंगे। तो जो ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट वाली वैल्यूज है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, राइट की तरफ चली जाएंगी। ऑलराइट, बस इतना सा अगर चेंज हम अपनी डच नेशनल फ्लैग वाली प्रॉब्लम में करेंगे तो पार्टीशन वाला लॉजिक भी बिल्कुल हमें मिल जाएगा। तो चलिए एक बार कोड देख लेते हैं इसका किस तरीके से कोड है। तो चलिए कोड आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एरे लिया हुआ है, ठीक है, और फिर मैंने स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स ले रखे हैं। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर 0 से शुरू हो रहा है और एंड पॉइंटर जो है आखिरी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैंने क्विक सॉर्ट मेथड कॉल किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्विक सॉर्ट मेथड को। तो क्विक सॉर्ट मेथड में सबसे पहले अगर स्टार्टिंग पॉइंटर एंड से बड़ा या उसके इक्वल हो, यानी कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में जो सब एरे है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट या उससे कम हो तो रिटर्न कर दो, उसमें फिर कुछ काम करा ही नहीं सकते तुम, तो वहां पे रिटर्न हो जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन फंक्शन कॉल कर रखा है जो कि हमें एक पेयर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, पेयर क्यों रिटर्न कर रहा है वो अभी 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, पहले पार्टीशन मेथड को देख लेते हैं। तो पार्टीशन मेथड में देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है जो स्टार्ट के बराबर है। तो देखिए आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट की वैल्यू ले लेता था, जैसे 50 ले लेता था, तो यहाँ पे इस स्टार्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए ये मैंने वैल वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। ओके, फिर सेम टू सेम जैसे डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम में किया करते थे, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंटर जो है उसको स्टार्ट पॉइंटर के साथ ही इनिशियलाइज कर दिया है। ऑलराइट,
उसके बाद ये सेम कंडीशन जैसे हमने DNF प्रॉब्लम में देखा था, मिड जब तक लेस देन इक्वल्स टू एंड तक। ओके, फिर हम देखा करते थे कि एरे ऑफ मिड जो 0 होता था उसको हम लेफ्ट में भेज देते थे। तो यहाँ एरे मिड अगर वैल से कम है तो उन वैल्यूज को आप लेफ्ट में भेज दो, जैसे हमने यहाँ पे इन वैल्यूज के साथ किया हुआ है 10 10 30 20 20 40 इन वैल्यूज के साथ जैसे किया हुआ है, तो वही काम हम ये इसके साथ करेंगे। ऑलराइट, फिर एरे मिड अगर वैल के इक्वल हो तो उनको बीच में लाना होता था, तो वही काम यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, 50 50 50 ये कौन सा केस होता था DNF प्रॉब्लम में, एरे मिड इक्वल इक्वल 1 वाला। ऑलराइट, उसके बाद जो बड़ी वाली वैल्यूज हैं उनको लास्ट में भेज देते थे, जैसे कि DNF प्रॉब्लम में हम 2 के लिए किया करते थे। तो ये देखिए जो ये बड़ी वैल्यूज है ये लास्ट में भेजने के लिए हमने किया है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर। ये क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो जब हम एक बार वो DNF प्रॉब्लम लगा देंगे तो स्टार्ट और एंड पॉइंटर जो है ना वो यहाँ पर पॉइंट करेगा, मतलब जो हमारे वैल के इक्वल वाली वैल्यूज हैं उसके फर्स्ट और लास्ट अकरेंस पे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कहां से कहां तक सॉल्व करना होता था, स्टार्ट पॉइंटर जो ओवरऑल का था उससे लेकर जो ये बीच वाले पार्ट का स्टार्ट पॉइंटर है इससे एक पहले, राइट, और जो ये बीच वाले पार्ट का एंड पॉइंटर है इसके एक बाद से लेकर तो ये ओवरऑल एरे का एंड है यहाँ तक। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो ये वैल के इक्वल वाले पार्ट है उसके लिए जो ये मैंने बात किया था यहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंड, इसको यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है। उसके बाद मैंने क्विक सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक कॉल किया है, जो ओवरऑल का स्टार्ट है उससे लेकर जो सेम वैल्यूज के हैं वैल के बराबर उसका स्टार्ट -1। ठीक है, इससे ये वाला पोर्शन पूरा कवर हो गया। ओके, और फिर एंड +1 से लेकर जो ओवरऑल का एंड है वहां तक, तो उससे ये वाला पार्ट कवर हो गया। राइट, ठीक है, तो बस इतना ही है। इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें तो हम देखेंगे कि हमारा एरे सॉर्ट होके आ जाएगा। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एरे हमारा सॉर्ट होके आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्विक सॉर्ट यहाँ पे समझ में आया हो। डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो क्विक सॉर्ट है वो काफ़ी इंट्यूटिव हो जाता है, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरैक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.